चलिए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि दो वर्ड को समझेंगे। सबसे पहले परिमाप और क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल जिसको हम लोग अंग्रेजी में जो है पेरीमीटर और एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर दो अलग अलग वर्ड है, एक पेरीमीटर है और दूसरा है एरिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेरीमीटर क्या है, जिसको हिंदी में परिमाप या परिमिति भी कहा जाता है। बस समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पर देखिएगा परिमाप क्या होता है या परिमिति क्या होता है। तो कहता है किसी भी आकृति का, ठीक है, किसी भी आकृति का कुल लंबाई को हम लोग क्या कहेंगे, परिमिति कहेंगे या परिमाप कहेंगे। और कहता है क्षेत्रफल कि किसी भी आकृति का आकृति कितना जगह घेरता है, मतलब कुल जगह कितना घेर रहा है, उसको हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए ये क्या है, रेक्टेंगल है। इसे एक रेक्टेंगल ले रहे हैं, आयत ले रहे हैं। तो आयत है यहाँ पर, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर इसका परिमाप निकालना हो तो क्या बोलेंगे, इसका कुल लंबाई। तो यहाँ पर देखिए अगर ए से हम जाते हैं बी, ए से बी जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबाई है। फिर बी से सी जाएंगे, फिर सी से डी जाएंगे, डी से फिर ए आ जाएंगे। तो कितना लंबाई है, टोटल लंबाई जो होगा इस रेक्टेंगल का, वो हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा कि रेक्टेंगल ए बी सी में जो परिमाप है वो क्या कहलाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ये जो है टोटल हमारा लेंथ जो है ये हमारा क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। लेकिन यही एरिया कब कहलाएगा, जैसे मान लीजिए इतना शेप का जो है को बोर्ड को काट के हम लोग रखते हैं, ठीक है, बोर्ड को रखे तो ये बोर्ड कितना जगह घेरता है, ठीक है, जगह टोटल कितना घेरता है वो हमारा कहलाएगा क्षेत्रफल कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। बस समझ में आया। जैसे मान लीजिए कार्डबोर्ड को हम ऐसे काट करके यहाँ पर ऐसे रख दिए तो इतना जगह ये घेरा है, तो जितना जगह ये घेरा है वो हमारा कहलाएगा क्षेत्रफल। और उस आकृति का जो कुल लंबाई होगा वो कहलाएगा हमारा पेरीमीटर, या फिर इसको हिंदी में क्या कहेंगे, परिमाप कहेंगे। बस समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ट्रायंगल है इसे, ठीक है, ऐसे त्रिभुज है, इसका नाम देते हैं पी क्यू आर। तो अगर इसका परिमाप कहा जाए, इसका परिमाप कैसा होगा, तो तीनों साइड का जो सम है उसको कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। जैसे त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम परिमाप देखते हैं तो इसका हो जाएगा परिमाप क्या, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी। मतलब तीनों साइड का अगर हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, परिमाप कहलाएगा। मतलब टोटल लेंथ है, अगर इसको खोल दिया जाए ऐसे तो लाइनिंग बन जाएगा, तो हमारा परिमाप कहलाएगा। बस समझ में आया। अब इससे जो है और भी अगर हम लोग एवरीडे लाइफ में देखिएगा तो देखिए इसमें हम लोग देखते हैं परिमाप और परिमिति में अगर ध्यान दीजिएगा तो गर्ल्स लोग को देखते हैं लिपस्टिक लगाए रहती है, उसमें लिपस्टिक लगाने के बाद भी जो है लिप लाइनर लगाती है ना। तो वहाँ पर देखिए वो भी एक तरह का है परिमाप और परिमिति है। देखिए कैसे, हाँ देखिए मान लीजिए कि ये जो है ए लिप्स है, ऐसे करके लिप्स मान लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं फिगर जो भी है। आप लोग जैसा थोड़ी है कि यहाँ पर हम लोग को रंगना है, हाँ? अब देखिए अभी मान लेते हैं कि लिप्स है, किसका लिप्स है, लड़की लोग का लिप्स है यहाँ पर, वो देखिएगा थोड़ा सा। तो अब वो सब करते क्या है, इसमें सबसे पहले जो है लिपस्टिक लगाने से पहले क्या लगाती है, लिप लाइनर लगाती है। नहीं बहुत खुश हो रहे हो सब है ना, लिप लाइनर लगाती है। कैसे सो देखिएगा, ऐसे काला वाला ले लेगी, ऐसे इसके ऊपर जो ऐसे लिप लाइनर लगाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो जहां से स्टार्ट की है, यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट की लिप लाइनर लगाने का, तो टोटल एक बाउंड्री हो गया, ऐसे ऐसे करके पूरा लगाएगी, है ना। तो जो पूरा लेंथ हुआ लिप्स का, जो पूरा लेंथ होगा ना, वो कहलाएगा हमारा परिमाप, पेरीमीटर वही कहलाएगा। लेकिन अब वो लोग करते क्या है, इसमें लगाने के बाद लिप लाइनर लगाने के बाद क्या करेगी, इसके अंदर जो है लिपस्टिक ऐसे ऐसे पोतेगी, ऐसे ऐसे लगाएगी। बस समझ में आ गया कि नहीं। ऐसा आईना ले लेगी, ऐसा आईना ले लेगी और ऐसे ऐसे करते रहेगी लिप लाइनर। मतलब ऐसे करके जो लगाई लिप लाइनर जो लगाई वो क्या कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा आपका परिमाप। ये क्या कहलाएगा, परिमाप। और जो ऐसे करके पेंट किए ना, ये वाला लिपस्टिक जो लगाई ना,
कितना एरिया में लगाई, कितना जगह में लगाई, ये कहलाएगा क्षेत्रफल। बात समझ में आ गया। तो हम लोग को यहाँ जो है इसका बारे में नहीं पढ़ना है कि लिपस्टिक का कितना पेरीमीटर है, कितना क्षेत्रफल है, वो नहीं पढ़ना है। हम लोग का जो है ज्यामितीय आकृति के बारे में पढ़ना है कि यहाँ पर जो है किसी भी ज्यामितीय आकृति का, जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, आयत हो गया, है ना, इस सब का जो है परिमाप कैसे निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम लोग को जानना है। बस समझ में आ गया। चलिए, ये है, ऐसे है, बात को समझने के लिए बता दिए हैं आप लोग को। अब यहाँ पर देखिए, इसी में हम लोग जो है सबसे पहले देखेंगे आयत का परिमाप क्या होता है ना। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारा आयत है, ये मान लीजिए कि आयत है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी और डी नाम दे दिया आयत का। यहाँ पर देखिए, आयत का लंबाई को हम लोग एल लिखते हैं, एल है तो ये भी वाला एल होगा ऐसे। ये बी मानते हैं ब्रेथ को, तो ये साइड भी बी होगा ब्रेथ, ऐसे होगा कि नहीं होगा। अगर ये एल है तो भी लेंथ होगा, ए अगर ब्रेथ है तो भी ब्रेथ होगा। बस समझ में आया। तो यहाँ पर इसका अगर हम लोग परिमाप देखते हैं, परिमाप पेरीमीटर का बोले थे कि आकृति का कुल लंबाई, तो कुल लंबाई चलिए हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए से नापना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो इसका क्या होगा, ए से बी, फिर कहाँ जाएंगे, बी से सी जाएंगे, तो बी सी लिखेंगे, फिर कहाँ आएंगे, सी से डी आएंगे, सी से डी, और फिर डी से ए आ जाएंगे। बस समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, ए और बी को क्या माने, ए से बी एल है, फिर बी सी क्या है हमारा, बी है, सी डी एल है, फिर डी ए क्या है, बी है। देखिए एल और एल कितना, 2 बार है तो 2l प्लस बी और बी कितना है, 2b हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, l प्लस बी। यही आपको फॉर्मूला पढ़ेंगे, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। बस समझ में आ गया ना। ये है हमारा आयत का परिमाप का फॉर्मूला, 2 इंटू एल प्लस बी। उसी तरह से हम लोग किसका देखते हैं, वर्ग का देखेंगे। किसका देखते हैं, वर्ग का देखते हैं। बस समझ में आ गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, ले लिए। अब इसमें दूसरा चीज क्या है, वर्ग के बारे में जानते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है, देखिए वर्ग किसको कहते हैं, वैसा आकृति जिसका लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, साथ ही प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे, ठीक है। मान लीजिए इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है और इसका साइड, ए साइड और फिर चारों साइड आपस में बराबर है, तो ऐसे आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। तो यहाँ मान लीजिए इसका नाम है पी क्यू आर एस। बस समझ में आ गया। तो इसका परिमाप क्या होगा, सो देखिए, यहाँ वर्ग का परिमाप बराबर जो है, परिमाप इसका लिखते हैं, तो देखिए पी क्यू हो जाएगा, फिर पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, ये होगा। अगर मान लीजिए इसका साइड को हम ए मानते हैं, ए, तो यहाँ पर क्या होगा, ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा, मतलब ऑल साइड्स इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या कि किसी भी वर्ग का चारों भुजा का होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा पी क्यू कितना है, ए, फिर ए और फिर ए, सब ए है, चारों साइड ए है। तो कितना बार है, 4 इंटू ए। तो यहाँ पर ए क्या है, भुजा है, इसी को हम लिख सकते हैं 4 गुना भुजा। अब देखिए परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर कितना आ गया, 4 गुने भुजा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि आयत का परिमाप क्या होता है, अरे यहाँ वर्ग का परिमाप क्या है। मतलब परिमाप कहने का मतलब है किसी भी आकृति का टोटल लंबाई को हम लोग परिमाप कहेंगे, कुल लंबाई को हम लोग परिमाप कहेंगे। बस समझ में आ रहा है कि नहीं। इस पर हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे।